यूक्रेन रशिया वॉर। 1991 में एक छोटे से विवाद से शुरू हुई ये कहानी आज तीसरे विश्व युद्ध में परिवर्तित होने जा रही है। इसकी बड़ी वजह नाटो को माना जा रहा है। नाटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1949 में की गई थी। यूक्रेन इसमें शामिल होना चाहता है, लेकिन रशिया ऐसा नहीं चाहता। तो क्या यूक्रेन इसमें शामिल हो पाएगा या रशिया उसे रोक देगा? आइए जानते हैं इस पूरी वीडियो में इस पूरे विवाद के बारे में, कैसे ये विवाद शुरू हुआ और कैसे ये तीसरे विश्व युद्ध में परिवर्तित होने जा रहा है। सोवियत संघ के ज़माने में कभी मित्र रहे ये प्रांत दो देश बनने के बाद एक दूसरे के शत्रु क्यों बन गए हैं? यूक्रेन की सीमा पश्चिम में यूरोप और पूर्व में रूस से जुड़ी है। 1991 तक यूक्रेन पूर्ववर्ती सोवियत संघ USSR का हिस्सा था। अलग होने के बाद भी यूक्रेन में रूस का प्रभाव काफ़ी हद तक दिखाई देता था। यूक्रेन की सरकार भी रूसी शासन के आदेश पर ही काम करती थी, लेकिन बिगड़ती अर्थव्यवस्था, बढ़ती महंगाई और अल्पसंख्यक रूसी भाषी लोगों के यूक्रेनी लोगों पर शासन ने विद्रोह की चिंगारी को और भी बढ़ा दिया। 1991 में यूक्रेन ने रूस से आज़ादी का ऐलान किया। रेफरेंडम से लियोनिद कावरचुक राष्ट्रपति बने, लेकिन 1999 में कुचुमा एक बार फिर से राष्ट्रपति बन गए। चुनाव में अनियमितता के आरोप उन पर लगाए गए। 2004 में रूस के पक्षधर विक्टर यानुकोविच राष्ट्रपति बने। चुनाव में धांधली का आरोप उन पर लगा, प्रदर्शन हुआ, जिसे आज हम ऑरेंज रिवॉल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। 2005 में युशचेंको ने रूस का दबदबा कम करने का संकल्प लिया। यूक्रेन को नाटो और EU में शामिल करने की बात कही। 2008 में नाटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन ने यूक्रेन से वादा किया कि वे इस गठबंधन का हिस्सा बनेंगे। 2013 में यानुकोविच ने US के साथ ट्रेड वार्ता को सस्पेंड किया, रूस के साथ ट्रेड समझौते किए। कीव में बड़ा प्रदर्शन हुआ, लेकिन 2014 में 14,000 से ज़्यादा प्रदर्शनकारियों की मौत हुई। संसद ने यानुकोविच को हटाने के लिए वोट किया। यानुकोविच यूक्रेन छोड़ रूस भाग गए। डाकू ने यूक्रेन की क्रीमिया में संसद पर रूसी झंडा फहराया। 16 मार्च को रूस ने इसे रेफरेंडम से रूस में शामिल किया। 2019 यूक्रेन के ऑर्थोडॉक्स चर्च को आधिकारिक मान्यता मिली। जनवरी 2021 में यूक्रेन ने अमेरिका से नाटो में शामिल होने की अपील की। अब वे विवाद और भी ज़्यादा गहराता गया। अक्टूबर 2021 में यूक्रेन ने TB2 ड्रोन का इस्तेमाल किया। ड्रोन के इस्तेमाल से रूस और भी ज़्यादा नाराज़ हो गया। नवंबर 2021 में रूस ने यूक्रेन की सीमा पर सेनाओं की तैनाती बढ़ाई। 7 दिसंबर 2021 में रूसी सैनिकों की संख्या बढ़ाने पर बाइडेन की रूस को चेतावनी दी गई। रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो आर्थिक पाबंदियां लगेंगी, ऐसा US का दावा था। 10 जनवरी 2022 में यूक्रेन रूस तनाव के बीच US और रूस के राजनयिकों की वार्ता विफल हो गई। 14 जनवरी 2022 में यूक्रेन पर साइबर हमले की चेतावनी दी गई। 17 जनवरी 2022 को रूस की सेना बेलारूस पहुंचनी शुरू हुई। 24 जनवरी 2022 में नाटो ने सेना को स्टैंड बाय पर रखा। 28 जनवरी 2022 को पुतिन ने कहा रूस की मुख्य मांग सुरक्षा थी, जो स्वीकार नहीं की गई। 15 फरवरी 2022 रूस ने कहा उसकी कुछ सेना वापस लौट रही है। 18 फरवरी 2022 US राजदूत ने कहा रूस ने यूक्रेन सीमा पर सैनिक बढ़ाए हैं। और 19 फरवरी 2022 में रूस की सेना ने परमाणु हथियारों का अभ्यास शुरू कर दिया। फरवरी 2022 रूस ने यूक्रेन के 2 हिस्सों लुहांस्क, दोनेत्स्क को मान्यता दी। 24 फरवरी 2022 रूस ने यूक्रेन पर सैन्य ऑपरेशन का ऐलान किया और जंग शुरू हो गई। क्या एक बार फिर से पूरी दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के लिए तैयार है? आप किसकी तरफ हैं, यूक्रेन या रशिया? प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। अगर हमारी ये जानकारी आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।